एक जंगल में जमींदार की उत्तराधिकारी चिड़िया रहता था। उसके पूर्वज उस जंगल का पालन करते थे, इसीलिए पूरा जंगल उसका खुद का है सोचकर और उस जंगल में रहे सभी पक्षी उसके दासियां कहकर बहुत अहंकार पूर्ण व्यवहार करता था। ऐसे चिड़िया का व्यवहार उस जंगल में रहे बहुत सारे पक्षियों को पसंद नहीं आता था। एक दिन एक तोते ने, क्या दादी, वो जमींदार होने से हमें क्यों? क्या हम उनके दासी हैं? तुम सबके जैसे उनके पास हाथ जोड़कर खड़े रहना मुझे पसंद नहीं है। ऐसे मैं नहीं रह सकता। ऐसे पोता कहने पर उसकी दादी ऐसे कहने लगी, देखो पोते, सच बात तो ये है कि उस जमींदार वंश में रहे सभी लोग बहुत अच्छे थे। उस चिड़िया के दादा और पिता सिर्फ हमारे लिए इस जंगल में बहुत सारे तालाबें खोदकर आगे पीढ़ियों के लिए किसी भी चीज की कमी न होने दी और हमारे आहार के लिए बहुत सारे उपाय किए हैं। उसके लिए बहुत पैसे खर्चा हुए। इन सब के बारे में तुम्हें पता नहीं और उस जमींदार परिवार के खिलाफ बात कर रहे हो। एक बात बोलूं, उस चिड़िया के पूर्वजों के पुण्य ही इस चिड़िया को बचा रही है। और एक विषय, वो चिड़िया जितना जल्दी समझ सके उसके लिए उतना अच्छा है। ऐसे दादी कहने पर तोता कुछ नहीं कहता। ऐसे रहते हुए उस अहंकारी जमींदार चिड़िया को बैटिंग और जुआ खेलना जैसे बुरी आदतें रहने पर उसके पूर्वजों की संपत्ति को धीरे धीरे से खर्चा करने लगा। उसके लिए कभी कभी एक रौडी चील के पास कर्जा भी लेता था। कर्जा वापस करते समय वो रौडी चील ऐसे कहने लगा, ये कैसी बातें कर रहे हो जमींदार जी? आपके पास पैसे कहाँ चले जाएंगे? सबके जैसे मैं आपको पैसे मेरे व्यापार के हिसाब से नहीं दिया जमींदार जी। ये सब मैंने आपके ऊपर रहे अभिमान से दिया है। कई लोगों का देखभाल कर रहे आपको पैसे कर्जे में देना मेरा भाग्य है। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं आपसे पूछ लूँगा। ऐसे लोमड़ी के चाल चलाकर तारीफ करने पर अहंकारी जमींदार चिड़िया बहुत फूल जाता है। उस खुशी में ऐसे बात देने लगा, ठीक है, जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तब पूछो। ऐसे चिड़िया कहकर वहां से चला जाता है। इस प्रकार अहंकारी चिड़िया के विलासित और बुरी आदतों से जीवन चलने लगा। अगर उसके खिलाफ कोई बात करने से वो जमींदार चिड़िया उनको बांधकर उनसे सेवा करवाता था। ऐसे बहुत समय बीत जाता है। इस अहंकारी चिड़िया के व्यवहार से जंगल में रहे बाकी पक्षी उस चिड़िया के ऊपर बहुत गुस्से से रहते हैं। अहंकारी चिड़िया को सबक सिखाने के लिए मौके का इंतजार करते समय एक दिन रौडी चील उसके आदमियों के साथ अहंकारी चिड़िया के पास आकर ऐसे कहने लगा, जमींदार जी, इतने दिनों से मैंने आपको बहुत सारे पैसे कर्जे में दिया है। इसके बदले में मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर आप मुझे दे दें तो मैं चला जाऊंगा। उन बातों में रहे अंतरार्थ को अहंकारी चिड़िया समझ नहीं सका। मैं तुम्हें बोला ना चील, तुम कभी भी आकर ले सकते हो करके। बताओ, तेरा कर्जा कितने लाख हुए हैं? तब चील का असली रूप बाहर दिखाकर ऐसे कहने लगा, आपके पैसे मुझे क्यों जी? जब आपको जरूरत थी तब मैंने पैसे दिए हैं, इसीलिए उसी हक से मैं अभी पूछ रहा हूँ। इस जंगल में आधा भाग मेरे नाम पर लिख के दे दीजिए। तब चिड़िया को गुस्सा आकर, क्या चील, जोक कर रहे हो क्या? नहीं तो हमारा जंगल मैं तेरे नाम पर क्यों लिखूंगा? जा, मुझे अभी जोक सुनने का मूड नहीं है। तब चील को गुस्सा आकर अहंकारी चिड़िया का गला पकड़कर ऊपर उठाता है। क्या रे, मैं इतनी सीरियस से कह रहा हूँ और तुझे जोक लग रहा है? देखो, इस जंगल में आधा भाग मेरे नाम पर लिखो, नहीं तो। ऐसे जंगल में रहे सभी पक्षियों के सामने कहने पर उस अहंकारी चिड़िया की इज्जत मिट जाएगी। कमजोरों पर गुरूर दिखाने के सिवाय ऐसे मजबूत पक्षियों के साथ लड़ने की हिम्मत नहीं है। इतने में तोते की दादी आती है। देखो, तुम हमारे जमींदार को नहीं छोड़ने से हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। दादी, उसके बारे में हमें क्यों? उस घमंडी को ऐसा ही होना है। इतने दिनों से वो हमें दासियों की तरह देख रहा था। तोते की तरह सभी पक्षी ये सब देख रहे थे। तब दादी तोते ने,
सब लोग सुनो रे, ये राउडी चील आकर जमींदार से हमारे जंगल को ही खींचना चाहता है। जमींदार जी के लिए नहीं तो कम से कम हमारे लिए तो हमें लड़ना है। ऐसे दादी की बातों में सच रहने पर जंगल में रहे सभी पक्षी मिलकर उस चील के खिलाफ लड़ने लगे। उन सबको एक साथ देखकर चील डर के चला जाता है। तब अहंकारी चिड़िया को इतने दिनों से उसके अहंकार से सभी पक्षी कितने परेशान हुए तब समझ में आता है। उसके बाद अहंकारी चिड़िया में बदलाव आता है। गुंटलवागु जंगल में एक कौवा रहती है। वो बहुत घमंडी है। उसके दोनों बच्चे माँ की तरह किसी के दर्द को भी नहीं समझते और बहुत घमंड से बड़े होने लगे। एक दिन एक मासूम चील के घोंसले के अंदर जाकर वो कौवे के बच्चे वहाँ चील के आहार को खाने लगे। तब वो चील आकर कौवे के बच्चों से ऐसे कहने लगी, ये क्या, मैं बाहर जाने पर तुम दोनों मेरे घोंसले के अंदर आकर मेरा खाना खाने लगे। उस आहार को मैंने छुपाए रखा है, ऐसे मासूम से कहती है। तब कौवे के बच्चों में से एक बच्चा, छुपाए खाना खाने के लिए ही है ना, इसीलिए हम खा लिए। जंगल में बहुत सारा खाना मिलेगा, ऐसे बहुत घमंड से जवाब देती है। तब दूसरी बच्ची ने, हे बहन, इससे क्यों बातें करना, चलो हमारा काम हो गया है, ज्यादा बात करने से माँ को बोलेंगे। ऐसे कहने पर उस मासूम चील ने, बाप रे, तेरी माँ को तो मत बोलो, तुम खाने से कोई बात नहीं है, मैं फिर से जाकर ला लूंगी। ऐसे कह के कौवे के बच्चों को भिजा देती है। इस तरह उस जंगल में मनमानी काम करके घमंड से आधिपत्य करने लगा कौवे का परिवार। ऐसे रहते हुए उस जंगल में टूनी चिड़िया उसके दो बेटियों से मिलके रहती है। वो गरीब चिड़िया होने पर भी बच्चों को आत्माभिमान से जीना सिखाती है और सर नीचे करके जीना नहीं सिखाती। इसीलिए उसके बच्चे गलती नहीं करते और गलती को सहते भी नहीं। एक दिन उनकी बात को नहीं मानने पर एक कबूतर के परिवार को आघात करके चले जाते हैं वो घमंडी कौवे के बच्चे। यह विषय पता चलने पर चुटकी और चिक्की से वो पत्नी कबूतर ऐसे कहने लगी, ये कौवे के बच्चों की शैतानियत ज्यादा होने लगी। उनकी उम्र कम है पर घमंड तो बहुत ज्यादा है। उस महान माँ की परवरिश कितनी बेकार है, दूसरों पर गलत दिखाते हैं। तब चुटकी चिड़िया ऐसे कहने लगी, क्यों चुप रहते हो बड़ी माँ, गलती हमारी नहीं है ना, उस कौवे के बच्चों को सबक सिखाएंगे। नहीं बेटी, उस घमंडियों के मुंह में मुंह रखने से कोई फायदा नहीं रहेगा, छोड़ दे। पर चुटकी और चिक्की को वो बात पसंद नहीं आती। अभी तक जंगल में रहे बहुत सारे पक्षी उन घमंडी कौवे के परिवार के वजह से परेशानियों के दास्तान सुनकर कौवे को सबक सिखाना चाहे। इसीलिए मार्केट से 2 गुब्बारे और थोड़े रंग लाकर उन रंगों को पानी में मिलाकर गुब्बारों में भर के वो घमंडी कौवे के बच्चे जाते समय चुपके से खड़े रह के उन रंगीन पानी भरे गुब्बारों को उनके ऊपर फेंकते हैं। उससे उनका शरीर पूरा रंगीन हो जाता है। उनको देखकर बाजार में रहे सभी पक्षी हंसने लगते हैं। ये सब बहुत अपमान सा फील होकर उस घमंडी कौवे के बच्चे वो काम किसने किया है करके तहकीकात करने लगे। आखिर में वो काम चुटकी और चिक्की ने किया है करके पता चलने पर वो घमंडी कौवे ऐसे सोचने लगे, देखी ना, उस चिड़िया के बच्चों को कितना घमंड है, हमारे ऊपर रंग मार के हमें अपमान किए, उन्हें सबक सिखाना है। हाँ, उन्हें जीवन भर याद रखना पड़ेगा। ऐसे सोचकर गुस्से से भड़क रहे वो कौवे के बच्चे टूनी चिड़िया और उसके बच्चे घोंसले से बाहर जाने पर उनके घोंसले को पेड़ से नीचे पानी में धकेल के चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनके घोंसले को आए टूनी परिवार गिरे हुए उनके घोंसले को देखकर रोने लगे। दीदी, तुझे समझ में आया ना, ये सब उस कौवे के बच्चों का काम है। परसों हम उन्हें सबक सिखाए ना, इसीलिए वो ही ऐसे किए होंगे। ऐसे बहुत नाराज होने पर उसकी माँ ऐसे कहने लगी, देखो बच्चों, मैं तुम्हें आत्माभिमान से जीने को बोली, पर ऐसे सबसे झगड़ के नहीं। कभी कभी कम होने से कोई गलती नहीं है, भगवान ही उन्हें सबक सिखाएगा। ऐसे कहती है।
उसके बाद उस जंगल में बाकी पक्षियों की सहायता से टूनी चिड़िया बहुत कम समय में ही फिर से उसके घोंसले को बनाती है। पर एक दिन बहुत जोर से बारिश आने पर सभी पक्षियों से ऊंचे रहना सोचकर एक लंबे पेड़ पर घोंसला बनाए वो कौवे का घोंसला जोरों की हवा आने पर उड़ जाता है। गिरे हुए उनके घोंसले को देखकर माँ कौवा रोते हुए फिर से घोंसला बनाने के लिए जंगल में रहे सभी पक्षियों से सहायता मांगती है। तुझे और तेरे बच्चों को ऐसे ही होना है। इतने दिन तुम्हारे घमंड को हम पर दिखाई ना, इसीलिए भगवान ने उनके गुस्से को तुम पर दिखाया। तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। तब उस माँ कौवे को उसका घमंड उसके बच्चों पर कितना प्रभाव पड़ा और वो घमंड से उस जंगल में सभी पक्षी कितने परेशानियां झेले समझ में आकर उसके बाद से सभी पक्षियों से कौवे का परिवार एकता से रहने लगा।